ब्रह्मास्त्र। हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग ब्रह्मास्त्र इस दुनिया का सबसे पावरफुल और डेंजरस अस्त्र यानी वीपन है। रिसेंटली ब्रह्मास्त्र मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ जिसमें ब्रह्मास्त्र को दुनिया का सबसे पावरफुल अस्त्र बताया गया है। और आपने रामायण, महाभारत और हिंदू माइथोलॉजिकल स्टोरीज में भी ब्रह्मास्त्र का नाम तो जरूर सुना होगा। बट क्या आपको ब्रह्मास्त्र की रियल स्टोरी पता है कि इसे किसने बनाया, इसे कैसे यूज़ करते हैं, इसकी पावर, इसकी कैपेसिटी एक्सेट्रा? तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना, क्योंकि अभी आपके हाथ एक बहुमूल्य ज्ञान लगने वाली है। वेद पुराणों और माइथोलॉजिकल स्टोरी से पता चलता है कि ब्रह्मास्त्र को जगत पिता भगवान ब्रह्मा जी ने राक्षसों का नाश करने के लिए बनाया था। ब्रह्मास्त्र का मतलब सिंपल है, ब्रह्मा अस्त्र। ब्रह्मा मीन्स ईश्वर, ईश्वर का अस्त्र। प्राचीन काल में अस्त्रों को निर्मित और इस्तेमाल करने की विद्या अलग होती थी, जिसे गुरुकुल में सिखाया जाता था। आपने रामायण में भी देखा होगा। और ब्रह्मास्त्र कितना शक्तिशाली होगा ये उसके चलाने वाले व्यक्ति के बल, बुद्धि और ताकत पर निर्भर करता है। ब्रह्मास्त्र एक अचूक अस्त्र है और ऐसा माना जाता है कि अगर ब्रह्मास्त्र को किसी पर छोड़ दिया जाए यानी किसी पर चला दिया जाए तब वो उस आदमी शत्रु का नाश करके ही छोड़ता है। छोड़े गए ब्रह्मास्त्र को दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता है, अन्यथा इसे कोई रोक नहीं सकता। यानी अगर दो लोग आपस में लड़ रहे हैं यानी युद्ध हो रहा है, अगर एक ने दूसरे पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया यानी चला दिया और अगर दूसरे को ब्रह्मास्त्र चलाना आता है तब तो वो छोड़े गए ब्रह्मास्त्र से बच सकता है। बट अगर उसे ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या नहीं आती तब वो उस ब्रह्मास्त्र से बच नहीं सकता, उसे उस ब्रह्मास्त्र से कोई नहीं बचा सकता। ब्रह्मास्त्र को चलाने पर दुश्मन की सेना के साथ ही उस एरिया का भी नाश हो जाता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि यदि दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा गए या टकराते हैं तब धरती पर प्रलय आ जाएगा, पृथ्वी का अंत हो सकता है। इसलिए प्राचीन काल में इसे दुश्मनों पर चलाने से कई जगह रोका गया है। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं कि जहाँ ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है वहाँ 12 वर्षों तक अकाल रहता है, यानी ना कोई इंसान, ना जानवर, ना पेड़ पौधे, ना फसल, मतलब सब कुछ 12 सालों तक नष्ट हो जाता है। महाभारत में सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र चलाने के बाद होने वाली विनाशकारी परिणामों के बारे में ब्रीफ में बताया गया है। अगर मैं करंट टाइम की बात करूँ तो ब्रह्मास्त्र न्यूक्लियर बॉम्ब जितना पावरफुल है। इसे धरती का प्रथम परमाणु हथियार माना जाता है। ब्रह्मास्त्र को सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा जी ने बनाया था। स्टार्टिंग में ये अस्त्र केवल देवी देवताओं के पास होता था, फिर देवी देवता किसी की तपस्या से खुश होकर उन्हें ब्रह्मास्त्र वरदान स्वरूप दे देते थे। इस तरह ये अस्त्र ब्रह्मा जी से देवी देवताओं और फिर मनुष्य के पास पहुंचा। रामायण और महाभारत काल में ये अस्त्र गिने चुने योद्धाओं के पास था। रामायण काल में ये जहां विभीषण और लक्ष्मण जी के पास ये अस्त्र था, वहीं महाभारत काल में ये द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृष्ण, कुबलाश, युधिष्ठिर, कर्ण, अर्जुन आदि के पास था। प्राचीन भारत में कहीं कहीं ब्रह्मास्त्र के प्रयोग किए जाने का वर्णन मिलता है। माना जाता है कि इसे 8 बार छोड़ा जा चुका है, यानी 8 बार इसे दुश्मन पर इस्तेमाल किया जा चुका है। बट इसका कहीं एग्जैक्ट उल्लेख यानी वर्णन नहीं मिलता। रामायण में भी मेघनाद से युद्ध हेतु लक्ष्मण ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहा तब श्री राम ने उन्हें ये कहकर रोक दिया कि अभी इसका प्रयोग करना उचित नहीं होगा, क्योंकि इससे पूरी लंका साफ हो जाएगी। महाभारत काल में जब अश्वत्थामा ने अर्जुन और श्री कृष्ण पर ब्रह्मास्त्र चलाया था तब उसे इसे वापस लेने की विद्या याद नहीं थी। देख क्या रहे हो अश्वत्थामा, लौटाओ अपना ब्रह्मास्त्र। मुझे अस्त्र लौटाना नहीं आता ऋषिवर। लौटाना नहीं आता तो फिर चलाया क्यों था मूर्ख? दिशा बदल अपने अस्त्र की। दिशा तो अवश्य बदल दूंगा ऋषिवर। ऐसा माना जाता है कि जो ब्रह्मास्त्र को चलाता है उसे इसे वापस लेने की विद्या भी आती है, बट अश्वत्थामा को वापस लेने की विद्या याद नहीं थी,
जिसकी वजह से ब्रह्मास्त्र को उसने उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया था। साल 1939 से 1945 के बीच जे रॉबर्ट ओपनहाइमर और उनके साइंटिस्ट की टीम ने गीता और महाभारत का डीप स्टडी किया। उन्होंने महाभारत में बताए गए ब्रह्मास्त्र की डिस्ट्रक्शन कैपेसिटी पर स्टडी किया और इस मिशन को उन्होंने ट्रिनिटी नाम दिया। 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परीक्षण किया गया। रिसर्च के बाद विदेशी वैज्ञानिक मानते हैं कि वास्तव में महाभारत में परमाणु बम का प्रयोग हुआ था। पुणे के डॉक्टर व लेखक प्रभाकर विष्णुवर्तक ने अपने रिसर्च के आधार पर कहा था कि महाभारत के समय जो ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया गया था वो आज के परमाणु बम के समान ही था। और कई रिसर्च ये बताती है कि ब्रह्मास्त्र आज के न्यूक्लियर बम के समान था। और कई रिसर्च से ये पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता के विलुप्त होने में भी ब्रह्मास्त्र का ही हाथ था। सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि में हुए अनुसंधान से ऐसे कई नगर मिले हैं जो आज से लगभग 5000 से 7000 ईसा वर्ष पूर्व एग्जिस्ट करते थे। इन नगरों में मिले कंकाल की स्थिति से पता चलता है कि मानो इन्हें किसी सडन अटैक यानी जोरदार पावरफुल हमले से मारा गया है। और इसके भी सबूत मिले हैं कि यहाँ किसी टाइम भयंकर आग, बोन फायर, हाई टेम्परेचर उत्पन्न हुई थी। इन कंकालों पर स्टडी करने से पता चला कि इन पर रेडिएशन का भी असर था और ऐसा माना जाता है कि यहाँ न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल किया गया होगा। बट उस टाइम तो न्यूक्लियर बम नहीं था, इसीलिए इस घटना को ब्रह्मास्त्र से जोड़ा जाता है। दूसरी ओर रिसर्चर्स के अनुसार राजस्थान में जोधपुर से पश्चिम दिशा में लगभग 10 मील की दूरी पर 3 वर्ग मील का एक ऐसा एरिया है जहां पर रेडियो एक्टिविटी की राख की परत बहुत मोटी जमी हुई है। इस परत को देखकर उसके पास एक प्राचीन नगर को खोद निकाला गया जिसके समस्त भवन और लगभग 5 लाख निवासी आज से लगभग 8000 से 12 साल पूर्व किसी विस्फोट के कारण नष्ट हो गए थे और इसे ब्रह्मास्त्र के साथ जोड़ा जाता है। मुंबई का गड्ढा। मुंबई से उत्तर दिशा में लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लगभग 2154 मीटर की परिधि वाला एक विशालकाय गड्ढा मिला है और रिसर्चर्स के अनुसार इसकी आयु यानी उम्र लगभग 50,000 वर्ष है। इस गड्ढे पर रिसर्च करने से पता चलता है कि प्राचीन काल में भारत में परमाणु युद्ध हुआ था और इन सभी घटनाओं को ब्रह्मास्त्र से जोड़ा जाता है। बट ये कंफर्म नहीं है कि ये सारी डिस्ट्रक्शन, तबाही ब्रह्मास्त्र से ही हुआ था। ये जस्ट एक एक्स्ट्रा रिसर्च थी जो मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए, आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो ये रहा ब्रह्मास्त्र का छोटा सा साइंटिफिक एनालिसिस एंड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना। अगर आप भी ऐसे अमेजिंग, यूनिक और साइंटिफिक वीडियोस को देखना चाहते हो जो आपकी नॉलेज को पंप करे, उसे और इन्हेंस करे, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।